आइए हम प्रतिदिन की तरह फिर से सुव्यवस्थित हो कि ये शाम है और रात्रि में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो आज की रात्रि प्रभुमय हो, ईश्वरमय हो। प्रभुमय का अर्थ क्या है? ज्ञान से युक्त हो, ऐसा ज्ञान जो हमें शक्ति से, शांति से, आनंद से जोड़ दे। ये कैसे होगा? ये सब बहुत आसान है समझना। जो सिर से लेकर पैर की अंगुली तक, जब आप ये जो निकटतम अस्तित्व है, जो प्रतिपल साथ है, यहाँ बैठे हैं, अभी कहीं जाएंगे, चलने का काम करेंगे, हर जगह पर जहाँ भी जाएं, सिर से पैर की अंगुली तक यह अस्तित्व साथ है। इसको हम चाहे इस रूप में भी कहें कि हमारी शरीर है, भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाई है, कुछ भी कहें, लेकिन सच यही है, जो कुछ भी है ये हमारे साथ निरंतर है। जब हमारे साथ ये निरंतर है, हर जगह है, हर समय है, तो इसका महत्व सबसे अधिक है। इसका महत्व इसलिए सबसे अधिक कर दे कि जब हम इसको दिखा सकते हैं कि हम अनंत प्रेम से करते हैं, तभी हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि जो मानव जीवन का लक्ष्य है, निस्वार्थ प्रेम करना, हम उसमें सफल होंगे। सिर से पैर की अंगुली तक, इससे निस्वार्थ प्रेम कैसे करें? जब तक ज्ञान नहीं होगा यह संभव नहीं है। अज्ञानता इस कदर है कि सिर से पैर की अंगुली तक जब ये अस्तित्व बाहर के वातावरण के साथ होता है, आज भारत में है तो कल अमेरिका में हो, परसों रूस में हो, फिर चाइना जापान में हो, इस सिर से पैर की अंगुली तक ये स्वरूप कभी दिन कभी रात हो, हर समय जब ये स्वरूप रहता है तो इसमें परिवर्तन प्रकट होता है। वो परिवर्तन विष्णु की शक्ति है। अगर उस परिवर्तन की निंदा करते हैं कि सुख दुख है, तो सिर से पैर की अंगुली तक फिर हम इसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। यह एक ऐसी रचना है जो 6 ऋतुएं हैं भारत में, या किसी भी राष्ट्र में जाइए जो अलग अलग सीजन होते हैं, अलग अलग ऋतुएं होती हैं, सिर से पैर की अंगुली तक इनका उससे इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से इसमें परिवर्तन प्रकट होता है। वो परिवर्तन क्या है? सुरक्षा कवच है। उसी को ज्ञान का स्थूल रूप कहते हैं। विष्णु का ज्ञान, ब्रह्मा शिव के अंदर विद्यमान ज्ञान वही है। हम बार बार इसको सोच करके, हम मन को स्वरूप में एकाग्र रख करके प्रतिपल हम सजगता पूर्वक हम इसे स्वीकार करें कि पैर की उंगली से सिर तक इसमें होने वाला परिवर्तन सुख और दुख नहीं है। एक रक्षा कवच है ये, जिसको विष्णु की शक्ति कहते हैं। और जहाँ विष्णु की शक्ति वहाँ ब्रह्मा और शिव की शक्ति। ब्रह्मा विष्णु शिव ये कोई आकार नहीं है जो दिखाया जाता है कि शिव गले में सांप लगा करके है, ब्रह्मा के 4 मुंह दिखाते हैं, इस तरह से विष्णु को भी दिखाते हैं, नागसैया पर लेटे हुए हैं। ये सब क्या है? ये जो प्रदर्शन हम लोग करते हैं, इसको जब समझते नहीं हैं तो इससे भारत की महिमा घटती है। अब ये समय आ गया है कि भारत अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो। अब आप सोचिए कि दिन रात कैसे गुमराह किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ न करिए, भगवान रक्षा करेंगे। ये नहीं कहते हैं कि आपके परिवार में जितने लोग हैं वो स्वयं आपके साथ हैं, पड़ोसी भी साथ हो जाइए, प्रयास करिए। पूरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस साथ हो जाए। एक ऐसे की चर्चा करेंगे जिसको देख नहीं पाते हैं आप। हमें नहीं कहते कि भगवान नहीं है, भगवान है या नहीं है,
इसकी खोज तभी कर पाएंगे जब निस्वार्थ प्रेम करने की सामर्थ्य होगी। हमें तो पहली सीढ़ी पर चढ़ना है कि निस्वार्थ प्रेम कैसे करें। निस्वार्थ प्रेम कहते किसको है, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन यहाँ पर कहने का ये भाव है, पैर की उंगली से सिर तक इसको अनुभव करिए। जो भी अनुभूति हो रही है इसी को स्वीकार कर लीजिए, यही सब कुछ है। और इसको लगातार इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए और बिल्कुल सजग रहिए कि जब खड़े होंगे तब भी एकाग्र होंगे, चलते हुए भी, बोलते हुए भी, किसी की बात सुनते हुए भी। ये मन को ट्रेन करना पड़ता है। जब हम मन को शिक्षित कर लेते हैं कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें होने वाले सारे परिवर्तन ही हमारे सब कुछ है। अब कोई कह दे कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिव कोई और है, कहीं और है, तो दिखाई बुला के दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मान चुके हैं पहले से। तो सोचते हैं कि हम भी वही माने। जब मान चुके हैं, सच जानते हैं, तो अस्पताल में क्यों जाते हैं? फिर हम अभाव में हैं, क्यों परेशान हैं? चिंता क्यों घेरे हुए है? डर क्यों है? इसका मतलब जो मान्यता है वो अधूरी है। अब इस तरह से मानिए, ब्रह्मा विष्णु शिव जो कुछ भी विद्यमान है वो स्वयं सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में विद्यमान है, इसमें होने वाले परिवर्तनों के रूप में है। ये प्रयोग करके देखिए वैज्ञानिक की तरह क्या होता है। अब इसको विज्ञान की तरह लीजिए। ऐसा मत करिए कि हम कोई चीज़ अभ्यास करें अवैज्ञानिक हो। जैसे अगर एक चीज़ यहाँ पर ये प्रदर्शन हो कि हम ले आए और बोलें कि साक्षात गंगोत्री का वहाँ का जल है जहाँ से गंगा निकली है, और सबको ऊपर छिड़कते जाए और सबको देते जाए, लाइन लगेगी, उसमें से परिणाम होगा कि 100 में 90 ठीक हो गई। तो 100 में 90 तो बीमार ही नहीं थे। हाँ, जो वास्तविक बीमार है, जिनको क्रॉनिक डायबिटीज़ है, क्रॉनिक हाइपोटेंशन है, कोई ऐसी बीमारी है जिसको बहुत दिनों से चली आ रही है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, थायराइड का है, पैराथायराइड का है, किडनी खराब है, डायलिसिस पर है, उनको देख करके बताइए कि ठीक हो गए, वहाँ नहीं चलेगा काम। ऐसी जगह पब्लिसिटी होती जो बीमारी नहीं है, उनको पानी छीटा दीजिए या न दीजिए, उनको जल दीजिए या न दीजिए, वैसे भी ठीक होने वाले हैं। तो ये सब जो प्रपंच चल रहा है भारत देश में, इससे ऊपर उठिए, नहीं तो इसकी गरीबी नहीं जाएगी इस देश की। और हर व्यक्ति ऐसा शिक्षा ले कि हाथ दोनों कुछ न कुछ करें। टेक्निकल एजुकेशन, खिड़की बनाना है, पंखा बनाना है, बिजली की वायरिंग है, लकड़ी का काम है, खेती का काम है, घर के सारे काम है, इसको खुद करना सीखना चाहिए। इसके हमें एक्सपर्ट होना है, नहीं है हम। हमारी शिक्षा नीति अपंग है। तो अब समय आगे आए कि क्रिया योग ध्यान करिए, सिर से पैर की उंगली तक इससे जुड़िए, इसको जुड़कर ही सब कुछ मान लीजिए और मान करके प्रयोग करके देखिए क्या होता है। तो आप प्रतिदिन पाएंगे कि हमारी शांति बढ़ गई, वाइटलिटी बढ़ गई, इम्यूनिटी बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई। लगातार पाएंगे कि सब चीज़ बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। फिर बुढ़ापा नहीं होगा। भीष्म पितामह को कुरवृद्ध कहा गया, बूढ़ा नहीं कहा गया। कोई चीज़ पेड़ है, बढ़ता है, तो जब पेड़ बढ़ करके धान की फसल पक गई थी, मैं नहीं कहते बुढ़ा गई, पक गई है, अपने पूर्णता को प्राप्त हो गई है। तो इस तरह से आज से हम फिर प्रयोग करना शुरू करें। अभी आप शाम को जाएंगे, अब से लेकर के सुबह तक, जब तक हम लोग न मिलें इस प्रयोग में लगे रहिए। उठते बैठते हुए, लेटते हुए, अभी खाना खाएंगे आप, कुछ भी करेंगे, हर समय अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाए। जो अनुभव हो सब कुछ यही है। हमारे ब्रह्मा भी यही, विष्णु भी यही, शिव भी यही, हनुमान जी यही,
काली, दुर्गा, दिव्य माँ सब यही इसी अनुभूति में अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है। आप करिए, करके देखिए।